जय हिंद साथियों। आज के अपने इस लेक्चर में किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं तो छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति के संदर्भ में हम लोग और अध्ययन कर रहे थे। उसमें सबसे पहले मैंने आपको छत्तीसगढ़ में प्रचलित विभिन्न तीज त्योहार के बारे में और विस्तार से पढ़ाया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ में प्रचलित आभूषण कि कौन सा आभूषण और महिलाएं जो है अपने शरीर के किस अंग में धारण करती हैं, इन सब के बारे में विस्तार से हमने चर्चा किया था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या छत्तीसगढ़ अंचल में प्रचलित लोकगीत कौन कौन से हैं और वहां से किस प्रकार के प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, इन सब के संदर्भ में और हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है? छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोकगीत। ठीक बात है भाई, आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं सर क्या छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोकगीत, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, अब ये जो लोकगीत प्रचलित है ना छत्तीसगढ़ में, इसको मुख्य रूप से 5 भागों में बांट दिया जाता है। अब ये पेपर में पूछता है क्या नहीं पूछता है, ये सब ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। अब दिया है तो मैं बता देता हूँ, अलग बात है, लेकिन याद अच्छी बात है नहीं है, भाड़ में जाए। अपने को वो लोकगीत उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो याद होना चाहिए। ठीक है, कितने प्रकार से बांटे हैं, किसको क्या बोलते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये रोलबाजी के लिए ठीक है बस। तो हम लोग देख रहे हैं क्या छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोकगीत। ये जो लोकगीत है ना, इसको हम लोग 4-5 भागों में बांट देते हैं। जैसे धर्म और पूजा से संबंधित लोकगीत, ऋतुओं पर आधारित लोकगीत, उत्सव संबंधित लोकगीत, है कि नहीं। उसके बाद संस्कार संबंधित लोकगीत और मनोरंजन से संबंधित लोकगीत कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे धर्म और पूजा से संबंधित लोकगीत तो जैसे भोजली है, जूंत जमारा, जस गीत, गौरी गौरा गीत, ये सब क्या है? ये सब अपने धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित लोकगीत है कि नहीं। ऋतुओं पर आधारित जैसे सवनाही गीत, सावन में गाते हैं सवनाही गीत, फाग गीत, है कि नहीं। फाग गीत सुने नहीं सुने फागुन में, तो भैया ये ऋतुओं पर आधारित है कि नहीं है। उसके बाद 12मासी गीत। अपन बात करते हैं उत्सव संबंधी गीत की, तो राउत नाचा की दोहा बहुत अच्छे से बताए, आओ बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। दोहा, सुआ गीत, तरी हरी नाम और नाना सुआ नरे, तो सुआ गीत है। छेरा गीत है, छेरी छेरा छेर मरा के छेर छेरा, माई को ठीक धान लहेर हेरा, तो ये सब क्या है भैया? उत्सव संबंधित गीत है कि नहीं, तो इसको ध्यान में रखना है। संस्कार संबंधित गीत, बिहाव में दुनिया भर का गीत गाते हैं, है कि नहीं। 4 दिन का बिहाव है, रोज यानी बनी गीत गाते हैं, तो सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, किसमें? विवाह गीत में। जब विवाह गीत पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। फिर सोहर गीत, अगर घर में लड़के छुआ हो गए, सोहर हो गए, तब गाते हैं भैया सोहर गीत। ध्यान में रखना, इसको पूछता है सोहर गीत क्या है, जब बच्चा होता है ना तब गाते हैं सोहर गीत। बोलते ना छोहर हो गए, सोहर हो गए, सबका त्रिवर्णल कांचो भैया है, घर में दुनिया भर का चोचला होता है। तो ध्यान में रखना, विवाह गीत है, सोहर गीत है, पठौनी गीत है, बरुआ गीत है, ये सब के सब क्या है तो संस्कार संबंधित गीत है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, मनोरंजन, तो जैसे कर्म गीत है, मनोरंजन की दृष्टि से करते हैं कर्म गीत को, है कि नहीं। ददरिया गीत है, धान लगाने गए खेत में, यति बल्ले एक झने टूरा कहते एक झने लड़का बोल रहा है क्या, माते रही बे माते रही बे माते रही बे ना। ठीक है, उधर से लड़की बोल रही है क्या, बैलाला ढील दे बे धान खाई रे। तो ये सब क्या है भैया? ये मनोरंजन की दृष्टि से गाते हैं, इसलिए इसको मनोरंजन गीत कहते हैं। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार के लोकगीत है जिसको हमको बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीका से क्या करना है बंधुओं, पढ़ना है। ठीक है, तो उसको अलग अलग हमने 5 कैटेगरी में 5 प्रकार से विभाजित किया है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लिए, याद रहे अच्छी बात है, नहीं रहे तो अपने को इसके अंदर का जो फैक्ट है वो हमारे पेपर में सीधा सीधा पूछता है, तो उसको आपको क्या करना है, तो उसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं, इन सबको ध्यान में रखना। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखने वाले हैं क्या हम लोग, पंडवानी। कौन सा भैया लोकगीत, तो मैंने कहा सबसे पहले पढ़ेंगे पंडवानी। ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा पंडवानी। वैसे तो सुने होंगे पंडवानी, सुने नहीं सुने भैया, तीजन बाई जी का पंडवानी। पंडवानी को वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रसिद्ध किसने किया, तो किन्होंने किया, तो किन्होंने किया भैया, तो आप याद रख लेना तीजन बाई, याद क्या रखना हो तो पता ही होगा। ठीक है, तो पंडवानी के बारे में हम लोग क्या करेंगे आज के इस लेक्चर में अच्छे से और विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि पंडवानी क्या है तो आप क्या बताओगे, क्या है पंडवानी, है कि नहीं। अब कई लोग माथा घूम रहा होगा, अच्छा पंडवानी क्या है, सुने तो है लेकिन पता नहीं, तो क्या है पंडवानी। पंडवानी महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। क्या कहा मैंने, तो ये जो पंडवानी है ना, ये पंडवानी महाभारत, किसका,
महाभारत कथा अत श्री महाभारत कथा। तो ये जो महाभारत है इसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। ठीक बात है, छत्तीसगढ़ी रूपांतरण। ठीक बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या है पंडवानी? तो महाभारत जो कथा है उसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। ठीक बात है। आपसे प्रश्न पूछता है कि भाई ये तो महाभारत जो है किस में है, तो बोले संस्कृत में है, फिर हिंदी में है, छत्तीसगढ़ी में तो नहीं है। तो छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है, तो छत्तीसगढ़ी में किसने इसको परिवर्तित किया, अर्थात इसके रचनाकार कौन है पंडवानी के, ऐसा आपसे प्रश्न पूछता है। तो मैंने कहा क्या, सबल सिंह चौहान। तो आपको याद रखना है क्या, रचनाकार। क्या याद रखेंगे, मैंने कहा रचनाकार। किसका, पंडवानी का। आपसे सीधा सीधा पूछेगा पंडवानी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन में रहेगा क्या, सबल सिंह चौहान। सबल सिंह चौहान। बताओ समझ में आई नहीं आई? तो सबल सिंह चौहान कहाँ का रहा ये भैया है, रतनपुर के, रतनपुर। ठीक बात, समझ में आया कि नहीं आया? सबल सिंह चौहान। तो सबल सिंह चौहान जो है रतनपुर के निवासी थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी रूपांतरित किया किसको, महाभारत को। अर्थात ये रचनाकार हैं किसके, पंडवानी के। किसमें, तो ये दोहा के रूप में, दोहा और चौपाई के रूप में। ठीक बात है, दोहा और चौपाई के रूप में। लेकिन अगर आप लोग पंडवानी सुने होंगे तो पंडवानी दोहा चौपाई के रूप में तो नहीं है। अभी वर्तमान में जो बोलते हैं वो किस रूप में है, गीत के रूप में है। तो अगर आपसे पूछे कि इसको गीत के रूप में किसने रूपांतरित किया, गीत के रूप में, तो इसको गीत फॉर्म में, गीत के रूप में और किसने रूपांतरित किया, तो झाड़ू राम देवांगन। क्या याद रखेंगे, झाड़ू राम देवांगन। ठीक है भाई, तो झाड़ू राम देवांगन। बताओ याद रहेगा नहीं रहेगा झाड़ू राम देवांगन? तो झाड़ू राम देवांगन क्या है, गीत रूप में, और इन्होंने इसको परिवर्तित किया, इसलिए झाड़ू राम देवांगन को पंडवानी का पितामह कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, पंडवानी का पितामह। तो आपको प्रश्न पूछता है क्या, पंडवानी का पितामह किसे कहते हैं? आप बताओगे झाड़ू राम देवांगन। काबर, अरे गीत रूप में लिखिस भैया पंडवानी ला कौन, झाड़ू राम देवांगन। पूरा विश्व में अब पंडवानी ला किसमें, तो मैंने कहा वैश्विक स्तर पर पंडवानी को प्रसिद्ध करने का, विख्यात करने का श्रेय किसको जाता है? पहली बात झाड़ू राम देवांगन को, पहली बार। इसलिए झाड़ू राम देवांगन को पितामह कहा जाता है किसका, पंडवानी का। लेकिन अगर आपसे पूछे पंडवानी का रचनाकार कौन है, तो सबल सिंह चौहान। बताओ याद रहेगा नहीं रहेगा? ठीक है। प्रधान जनजाति, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था क्या जनजाति, तो बताया था प्रधान जनजाति गायक जनजाति है कि नहीं? प्रधान जनजाति गायक जनजाति है। बिलासपुर, मैकल पर्वत श्रेणी वाला, जैसे गौरलेपेंड, मरवाही, कवर्धा, बिलासपुर, इन क्षेत्रों में निवास है किनका, प्रधान जनजाति का। तो आपको बताया था प्रधान। ठीक है, और याद रखना क्या, देवार। प्रधान और देवार ये दो जाति है जो परंपरागत रूप से पंडवानी गायन करते हैं। क्या कहा मैंने, तो इनका काम ही है परंपरागत रूप से। ठीक है, तो परंपरागत रूप से क्या करते हैं, पंडवानी गायन का काम करते हैं। ये बात सीधा सीधा समझ आए नहीं आए, सोच बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, तो इसको याद रखना क्या, कि प्रधान और कौन सी जनजाति, तो ये दो जनजाति है भाई, याद रखना। प्रधान और देवार जाति जो है परंपरागत रूप से पंडवानी गाथा गायन करने का काम करते हैं, है कि नहीं? ये जो पंडवानी है ना, ये पंडवानी अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तो बोले लोकगीत। तो लोकगीत है, ठीक बात है, लोकगीत है, पंडवानी लोकगीत है। और वीरता के रूप में, वीर रस के रूप में छत्तीसगढ़ी रूपांतरण में लोक गाथा भी है। क्या है भैया, तो मैंने कहा लोक गाथा, लोक गाथा। ठीक है, तो पंडवानी लोकगीत, लोक गाथा, लोक नाट्य भी है। लोक नाट्य भी है।
ठीक है, तो तीनों श्रेणी में और आता है पंडवानी। लोकगीत भी है, लोक गाथा भी है और लोक नाट्य भी है। इसको आपको ध्यान में रखना है। एक बार पेपर में पूछा था कि पंडवानी में मुख्य पात्र कौन है, मुख्य नायक कौन है, यह सवाल पूछता है क्या। पंडवानी जब गाथा गायन करते हैं तो उसमें मुख्य नायक कौन है भाई पंडवानी का। तो अगर ऐसा पूछे तो आप बता देना कौन, भीम है कि नहीं, भीम। और मुख्य नायिका अगर आपसे पूछे नायक तो बताना भीम, और मुख्य नायिका कौन है तो मुख्य नायिका अगर आपसे पूछे तो बता देना क्या, द्रौपदी, द्रौपदी। ठीक है, बनी नहीं बनी, याद रही नहीं रही, हाँ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मुख्य नायक भीम, मुख्य नायिका द्रौपदी। इसको याद रखना किसमें, पंडवानी में। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं भैया पंडवानी किसे कहते हैं। पंडवानी कई बार सुने हो, पता है तुम्हें सब जाना था। पंडवानी तो बोले महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है पंडवानी। अच्छा, इसको रूपांतरित किसने किया, रचनाकार कौन है, सबल सिंह चौहान। कहाँ का रही, रईस रतनपुर के रईस, लेकिन यार दोहा और चौपाई के रूप में इन्होंने रूपांतरित किया छत्तीसगढ़ी में। लेकिन इसको गीत के रूप में पंडवानी को, मतलब महाभारत को छत्तीसगढ़ी रूपांतरण गीत के रूप में किसने और प्रस्तुत किया, झाड़ू राम देवांगन। इसलिए झाड़ू राम देवांगन को और पंडवानी का पितामह कहा जाता है। याद रखना, कई बार पूछता है वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध किया किसने, झाड़ू राम देवांगन जी ने। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि कौन से जनजाति जो है और पंडवानी गायन का काम करते हैं तो बोले प्रधान और देवार जनजाति। इसको ध्यान में रखना। ठीक है सर, लोकगीत है, लोक नाट्य है, लोक और क्या है भैया, तो लोक गाथा भी है। मुख्य नायक भीम है, मुख्य नायिका द्रौपदी है, किसमें, पंडवानी में। ठीक बात है, इसको ध्यान में रखना है। पंडवानी में एक मुख्य गायक होता है। अगर आप लोग देखे होंगे पंडवानी, अब सब देखे मेरे को पता है, ठीक है, तो पंडवानी अगर देखे होंगे तो उसमें एक मुख्य गायक होता है। ठीक है, अगर मेल है तो गायक और फीमेल है तो गायिका। तो इसमें एक मुख्य गायक होता है जो अपने हाथ में या तो तंबूरा लिए रहता है, तंबूरा, खंजरा, करताल, ठीक है, या खड़ताल। तो वो अपने स्वयं हाथ में क्या रखे रहता है, तंबूरा या करताल, है कि नहीं। और जो अन्य उनके साथी होते हैं, उनके और टीम के जो सदस्य होते हैं, वो लोग अलग अलग वाद्य यंत्र बजाते रहते हैं। जैसे ढोलक है, तबला है, हारमोनिया है, बेंजो है ना, तो ये सब बजाते रहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और क्या होता है पंडवानी में, तो पंडवानी में एक हुंकारू भरने वाला रागी होता है कि नहीं। सुने हो नहीं सुने हो भैया पंडवानी, देखे हो तो याद हुई बहुत अच्छा से कहा। जब तीजन बाई जी बोलती हैं क्या, पंडवानी गाथा गायन करते करते तो बीच में एक हाओ जी ऐसा बोलने वाला हुंकारू भरने वाला रागी होता है। इसको कई बार पूछा है, रागी क्या होता है, बोले हुंकारू भरने वाला होता है। मतलब जो मुख्य गायक होता है या गायिका होती है, उनके कड़ियों को दोहराता है, जो बोल रही उनको दोहराता है। अगर आप सुने होंगे तो पंडवानी। अरे ये दुशासन ते का देखा था सरे, खींच दौर पत्ते लुगरल बैठार मोर जांगवा, उधर से बोलते हैं हाओ जी। तो वो जो हाओ जी बोल रहे हैं ना बीच बीच में, उसी को बोलते हैं क्या, रागी। तो ध्यान में रखना, इसको पूछता है पेपर में। क्या क्या बताया मैं, तो देखो इसमें ना जो मुख्य गायक होता है, इसमें एक क्या होता है भाई, मुख्य गायक या आप कह सकती हो गायिका। ठीक है, तो इसमें एक मुख्य गायक या गायिका होती है जो स्वयं अपने हाथ में कौन सा वाद्य यंत्र रखते हैं, जो स्वयं तंबूरा, देखिए नहीं देखियो भैया, तंबूरा, तो तंबूरा या करताल, खड़ताल बोलते हैं इसको, करताल या खड़ताल अपने हाथ में स्वयं तंबूरा या खड़ताल रखे रहते हैं। ठीक है, और जो इनके सहयोगी होते हैं, अन्य सहयोगी, वो लोग अलग अलग वाद्य यंत्र बजाते हैं, जैसे तबला। ठीक है, तबड़ा लिखा है, तबला। ठीक है, बनी नहीं बनी भाई, तो तबला, ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम, बेंजो,
ठीक है। तो हारमोनियम, बेंजो ये सब बजाते हैं, ठीक है। तब जाकर के होता है भैया तीनतरिया गाम। क्या बोलते हैं, अरे दादा तीनतरिया कहा थे, चलो सुने जाबो है। देखो नहीं देखो, हम छोटे छोटे रहे गाम तीनतरिया आवे तो रात कन 5-6 बजे संजय होते, रात कन 7-8 बजे खा के अब बोरी छोटे छोटे बोरी फट्टा धार के साल उलोड़ के, इसलिए ठंडक दिन में होए तो मस्त साल उलोड़ के और चल देते रहन कहाँ मंच में जिया होते में दुआरी में आगुम कब जाके दुआरी में एकदम आगुम जाके बैठ जाते रहन कब जाके और देखे मिली बढ़िया ऐसे कि गांव बोले अरे तीनतरिया हुआ थे। तो तीनतरिया क्या ऐसी पंडवानी को बोलते हैं, गांव तीनतरिया हुआ थे, है कि नहीं। तो जो मुख्य गायक होता है वो तंबूरा लिए रहता है, खड़ताल वगैरह रखे रहते हैं हाथ में, ठीक है। और यदि वो वेदमती वाले हैं तो सिर्फ गायन करेंगे, गायन करते थे। और यदि कापालिक शैली वाले हैं तो गायन के साथ साथ अभिनय करते थे, थिरकते थे, नृत्य करते थे, इधर उधर टहलते थे, लाइन से 3-4 ठो माइक लगाए, यहाँ पे बोले, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे जाके बोल रहे हैं भगवान हनुमान है लंगूर रूप धारण करके और जंगल में बैठे रहे, जाना था रागी, ऐसे कहे तो हलोती बोले, रागी बोले हाओ जी, है कि नहीं। देखे नहीं देखे, हम तो देखे भैया, हम सभी चीज़ें जाना था, काबर हम तो देखे। तो उनके साथ में उनका जो टीम होता है ना, वो सब ये वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसको आप क्या करना, तो बोले ध्यान में रखना है, बनी नहीं बनी। उसके बाद एक हुंकारू भरने वाला रागी होता है। क्या कहा मैंने, रागी। तो ये रागी क्या काम है भैया, हुंकारू भरना, हुंकारू भरना, ठीक बात है। इसके अलावा जो मुख्य गायक होता है उसकी कड़ियों को दोहराता है, जो बोलते हैं उसको दोहराता है, ठीक है, कड़ियों को दोहराना, है ना। और जो गाथा है, तात्कालिक गाथा है, उसको प्रासंगिक बनाना, वर्तमान समय में प्रासंगिक बनाना, ये सब इसका काम होता है। किसका, तो रागी का, जो हुंकारू भरने वाला होता है, ठीक है। तो इसको भी आपसे पूछता है, ध्यान में रखना, बनी नहीं बनी। ये जो पंडवानी होता है, इसको गाने का प्रस्तुत करने की 2 शैली होती है। मैं क्या कहूँ, दूजन सहेली होते, दू सहेली बात नहीं करत भाई। तो पंडवानी गायन की और 2 प्रमुख शैली होती है भाई। इसको पूछता है कई बार, ठीक है भाई। तो ध्यान में रखना क्या, तो मैंने कहा पंडवानी गायन की 2 प्रमुख शैलियां और प्रचलित है। कौन कौन सी, तो पंडवानी गायन की 2 प्रमुख शैलियां कौन कौन सी है भाई। तो एक को बोलते हैं क्या, वेदमती शैली, पेपर में पूछता है सीधा सीधा, ध्यान में रखना क्या, एक को बोलते हैं वेदमती शैली और दूसरे को बोलते हैं कापालिक शैली, कापालिक शैली, ठीक है। बताओ समझ आई नहीं है, बनी नहीं बनी। तो एक है वेदमती शैली और दूसरा कापालिक शैली। मतलब कुल मिलाकर के ये बात ये है कि इसको प्रस्तुत करने का, मंचन करने का और 2 अलग अलग तरीका है, ठीक है भाई। कौन कौन सा, एक का नाम है वेदमती, दूसरे का नाम है कापालिक। इसको ध्यान में रखना है, दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है पेपर में। वेदमती शैली किसको बोलते हैं, तो वेदमती शैली में जो गाथा गायन करते हैं वो शास्त्र सम्मत और क्या करते हैं, तो गाथा गायन करते हैं। क्या करते हैं भैया, तो जो वेदमती शैली वाले होते हैं ना, तो वेदमती शैली, तो ये जो शाखा होता है वेदमती, ये लोग शास्त्र सम्मत, तनिक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकदम सटीकता से शास्त्र सम्मत और प्रस्तुत करते हैं। किसको, पंडवानी को प्रस्तुत करते हैं भाई, बिल्कुल ध्यान में रखना क्या, शास्त्र सम्मत और प्रस्तुत करते हैं। ये लोग महाभारत क्या बोलते हैं, तो ये लोग जो पंडवानी गाथा गायन करते हैं उसको पंडवानी गायन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, महाभारत गायन, ठीक है भाई। तो ध्यान में रखना है, ये लोग क्या बोलते हैं, तो मैंने कहा पंडवानी गायन नहीं बोलते बल्कि महाभारत गायन,
ऐसा बोलते हैं। इनका मानना है कि हम लोग बिल्कुल एकदम शास्त्र सम्मत और क्या करते हैं, गायन करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसमें तनिक भी इधर उधर क्या नहीं होता, मेल मिलावट नहीं होता है। इसलिए लोग मानते हैं कौन सा, तो वेदमती शाखा वाले, वेदमती शैली वाले लोग मानते हैं कि हम लोग जो पंडवानी प्रस्तुत कर रहे हैं वही क्या है, मापदंड है, मानक रूप है। ठीक है, तो इनका मानना है कि हम लोग जो पंडवानी गायन करते हैं वही क्या है, तो मानक रूप है, मानक रूप है। क्यों ऐसा मानते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हम लोग बिल्कुल शास्त्र सम्मत और क्या करते हैं, गायन करते हैं, इसमें कोई भी मेल मिलावट नहीं होता है। इसलिए हम लोग जो गाथा गायन कर रहे हैं पंडवानी, वही क्या है, वही मानक रूप है, वही क्या है, पंडवानी गायन का मानदंड है, मापदंड है। ठीक है भाई, तो ध्यान में रखना। भाई ये तो डांस करने लगा। ठीक है, तो ये लोग यही अपना जो गाथा गायन करते हैं उसी को बोलते हैं कि मानक रूप है, मापदंड है, मापदंड है। क्या करने का मापदंड है, तो पंडवानी गायन करने का मापदंड है। ठीक है, तो ये तमाम फैक्ट ध्यान में रखना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है वेदमती शैली में, तो वेदमती शैली में जो लोग और पंडवानी गायन करते हैं ये सिर्फ गायन का कार्य करते हैं, कोई नृत्य थिरकना अभिनय कुछ नहीं करते, सिर्फ गायन का काम करते हैं। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान में रखना। क्या कि वेदमती शैली में जो लोग गाथा गायन करते हैं पंडवानी, वो लोग सिर्फ गायन का कार्य करते हैं, गायन कार्य। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई भी प्रकार का और अन्य चीज नहीं होता, जैसे नृत्य, इधर उधर चलना, थिरकना, अभिनय करना, थोड़ा बहुत एक्टिंग करना, मनोरंजन करना, ये कुछ भी शामिल नहीं रहता। एकदम फोकस्ड होकर शास्त्र सम्मत बिल्कुल अच्छे शब्दों में और क्या करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पंडवानी गायन का काम करते हैं, मतलब सिर्फ गायन कार्य होता है। किसमें, वेदमती शैली में। आपसे पूछेगा वेदमती शैली के प्रमुख और कलाकार कौन है भाई, मैंने कहा वेदमती शैली के और प्रमुख कलाकार। कई बार 50 बार पेपर में पूछा है क्या वेदमती शैली के और गायक कौन है भाई, कलाकार कौन है। तो अब याद रख लेना किसको, झाड़ूराम देवांगन, झाड़ूराम देवांगन जी को। ठीक है, झाड़ूराम देवांगन एक नाम याद रखना है आपको। दूसरा याद रखना है पूनाराम निषाद, पूनाराम निषाद, झाड़ूराम देवांगन, पूनाराम निषाद, रेवाराम साहू, क्या, रेवाराम। ठीक है, और क्या याद रखना है आपको इसके अलावा, तो 3 नाम हो गया। चौथा याद रख लेना कौन सा, ऋतु वर्मा, ऋतु वर्मा। क्या याद रखेंगे आप लोग, ऋतु, अरे यार ऐसा वाला ऋतु नहीं लिखती होंगे वो। ठीक है, आप याद रखना ये वाला, ऋतु वर्मा जी का नाम याद रख लेना है। समप्रिया पूजा निषाद जी का नाम याद रख लेना अगर रखना चाहे तो। क्या बोला मैंने, समप्रिया पूजा निषाद, तो निषाद इतना याद रख लेना, ज़्यादा लंबा चौड़ा ना रहे तो समप्रिया पूजा निषाद। तो समप्रिया पूजा निषाद जी है, ऋतु वर्मा है, रेवाराम साहू है, पूनाराम निषाद है, झाड़ूराम देवांगन है। ये सब के सब किस शैली में पंडवानी गायन करते हैं, तो ये सब के सब वेदमती शैली में और पंडवानी गायन का कार्य करते हैं। ठीक बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद बात करते हैं कौन सा, कापालिक शैली। वेदमती शैली हो गया, ठीक है सर आप बताएं, हमने मान लिया। अब बात करते हैं क्या, तो मैंने कहा कापालिक शैली की। ठीक है भाई, कापालिक शैली में क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका क्या, कापालिक शैली। ठीक है, कापालिक शैली। ठीक है, तो कापालिक शैली क्या है भाई, तो कापालिक शैली जो है कपालवाचक परंपरा पर आधारित है। मैंने कहा कापालिक शैली जो है कपालवाचक परंपरा पर आधारित है। इसका अर्थ क्या हुआ, कापालिक शैली जो है कपालवाचक परंपरा पर आधारित है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो कापालिक शैली है
इसमें गायन के साथ साथ अपने पैरों को इधर उधर इधर उधर थिरकाना, इधर उधर चलना, नृत्य करना, अभिनय करना, थोड़ा बहुत मनोरंजन करना, ये सब शामिल होता है किसमें? कापालिक शैली में। मतलब इसमें गायन तो होता ही है, गायन के साथ साथ थिरकना, पैरों को थिरकाना, मतलब थिरकना लिख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा थोड़ा सा नृत्य करना, अभिनय करना, अभिनय मतलब एक्टिंग करना, ठीक है, थोड़ा सा अभिनय करना, ये सब शामिल होता है। तो कुल मिलाकर के गायन और नृत्य दोनों किसमें होता है? कापालिक शैली में। तो आप लिख सकते हो क्या? गायन और नृत्य, ठीक है, ये दोनों कार्य होता है किसमें? कापालिक शैली में। तो अंतर एकदम स्पष्ट समझ में आ गया। सिर्फ एक अंतर ध्यान में रखना, कम से कम एक अंतर ध्यान में रखना, किसमें? वेदमती और कापालिक शैली में। कौन सा मुख्य अंतर है? कि वेदमती में सिर्फ गायन होता है, कापालिक शैली में गायन के साथ साथ नृत्य भी होता है। जैसे मैं चुपचाप ऐसे एकदम सावधान मुद्रा में होकर पढ़ाऊं, वेदमती शैली में सिर्फ गायन होता है, कापालिक शैली में गायन के साथ साथ नृत्य होता है। आज क्लास यही समाप्त होता है, मिलते हैं कल, धन्यवाद। ऐसे अगर बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा? वेदमती शैली। और वहीं जब मैं पढ़ाता हूं बोलता हूं क्या? अरे वेदमती शैली में ये वो लोग क्या करते हैं? चुपचाप ऐसे खड़ा होकर गायन करते हैं, और कापालिक शैली में गायन के साथ साथ अभिनय भी करते हैं, हाथ गोड़ को इधर उधर करते हैं, हाथ पैर को, है कि नहीं, थोड़ा बहुत नृत्य करते हैं, नाचते कूदते हैं। तो अभी जो पढ़ा रहा हूं ये कौन सा मुद्रा हो जाएगा? ये हो जाएगा कापालिक शैली। तो कापालिक शैली में इधर उधर इशारा करना, थोड़ा मनोरंजन करना, जस्ट लाइक मी, है कि नहीं? तो ऐसा उसमें करते हैं, किसमें? कापालिक शैली में। अगर आप लोग देखे होंगे तीजन भाई जी कापालिक शैली के और प्रमुख कलाकार हैं, है कि नहीं? तो ये हो गया अपना क्या मैंने कहा? कापालिक शैली, ठीक है। अब इसमें मुख्य कलाकार कौन है भाई कापालिक शैली का? ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कापालिक शैली का मुख्य कलाकार, तो आप बता देना कौन? तीजन बाई जी, है कि नहीं? तीजन बाई, शांति बाई, उषा बारले, ठीक है, उषा बारले, प्रतिमा बारले, ठीक है। तो कम से कम ये चार नाम याद रखना, क्या? तीजन बाई, शांति बाई, उषा बारले, प्रतिमा बारले, ये सब के सब किस कला के और पंडवानी गायक हैं? तो ये सब के सब कापालिक शैली, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि ये सब के सब कापालिक शैली में, कापालिक और शैली में पंडवानी गायन करते हैं। कापालिक शैली में मतलब गायन भी करते हैं, थोड़ा बहुत मनोरंजन करते हैं, थोड़ा बहुत नृत्य करते हैं, अपने पैरों को थिरकाते हैं, इधर उधर चलते हैं, 4-5 लाइन से माइक लगा है, यहाँ पे आके कुछ अपना क्या किए? तो गायन किए, उसके बाद दूसरे माइक में आ गए, तीसरे माइक में आ गए, ऐसा करके और क्या करते हैं ये लोग? मंचन करते हैं, प्रस्तुत करते हैं किस चीज का? पंडवानी का, ठीक है। तो इसको कपालिक कहते हैं। और जो लोग सीधा सोच में एकदम खड़े होकर गा रहे हैं उनको बोल देते हैं वेदमती। वेदमती के और गायक कौन कौन है भैया, कलाकार कौन कौन है, ये पूछता है तो ध्यान में रखना, झाड़ू राम देवांगन, पूना राम निषाद, रेवा राम, ऋतु वर्मा, संप्रिया निषाद, पूजा निषाद। और अगर पूछे कि ये वेदमती के थे, अगर आपसे पूछे कापालिक शैली के और गायक कौन कौन है, तो तीजन भाई, शांति भाई, उषा बारले, प्रतिमा बारले, ये सब क्या है? तो कापालिक शैली के गायिका हैं। ये आपसे पूछेगा, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? आगे बढ़े। और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है पंडवानी से संबंधित, है कि नहीं? पंडवानी जो है ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर और इसको प्रसिद्धि मिली है कि नहीं? प्रसिद्ध है भाई पंडवानी, छत्तीसगढ़ का लोकगीत है क्या? पंडवानी महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। ये वैश्विक स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठीक बात है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और क्या है? प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। तो जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, विख्यात है, तो कौन कौन से कलाकार हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और पंडवानी को प्रसिद्ध किए, अपना नाम कमाए, है ना? तो अगर आपसे ऐसा पूछे तो बता देना क्या? तो बोले झाड़ू राम देवांगन,
झाड़ू राम देवांगन जी, ठीक बात है, इसको ध्यान में रख लेना है इनको। उसके बाद तीजन बाई, ठीक है, तीजन बाई को और भारत का 3 प्रमुख नागरिक सम्मान प्राप्त है, पद्मश्री मिला है। 1988 में इनको पद्मश्री मिला था तीजन बाई जी को। उसके बाद पद्म भूषण 2003 में पद्म भूषण मिला था, 2019 में पद्म विभूषण मिला है। बस एक ठो बच गया क्या, भारत रत्न, बाकी सभी इनको। और पद्म सीरीज के तीनों, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों सम्मान किनको मिला है, तीजन बाई जी को, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो तीजन बाई, इसके अलावा आपका ऋतु वर्मा, ठीक है, ये सब क्या है, वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है भाई, वैश्विक स्तर पर, तो ये लोग वैश्विक स्तर पर और पंडवानी गायन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। झाड़ू राम देवांगन, तीजन बाई, ऋतु वर्मा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक जनजाति है कंवर जनजाति शौकिया स्तर पर, मतलब इंटरेस्ट है तो इसलिए गाते हैं, परंपरागत उनका कोई कार्य नहीं पंडवानी गायन का, शौकिया तौर पर गायन करते हैं पंडवानी का। कौन सा जनजाति, कंवर जनजाति के लोग, ठीक है भाई, इसको ध्यान में रख लेना है। कंवर जनजाति के लोग शौकिया तौर पर, कंवर जनजाति के लोग और शौकिया तौर पर क्या करते हैं, पंडवानी गायन का काम करते हैं। परंपरागत रूप से कौन करते हैं भैया, तो बताया था प्रधान है, देवार है, पारधी, भीमा, ये जो 4 जनजातियां हैं मुख्य रूप से, ये लोग क्या करते हैं, पंडवानी गायन का काम करते हैं। पारधी, भीमा, देवार, प्रधान, ये लोग पंडवानी गाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको, बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। सोच बाय बिन बुद्धि लगाए याद रखने हैं, बुद्धि लगाना पड़ेगा, कैसे याद रहेगा, ठीक बात है। आगे बढ़े, तो ये हो गया हमारा क्या, पंडवानी से संबंधित जितने महत्वपूर्ण फैक्ट है उन सबके बारे में हमने चर्चा किया, और थोड़ा सा मैं पंडवानी बोल के भी बताया हूँ, है कि नहीं, क्योंकि 1-2 लाइन बस याद है मेरे को, वो भी 9वीं 10वीं में पढ़ा था। क्या, अरे ये दुशासन यह का देखा था सरे, खींच द्रौपदी लुगरल बैठान मोर जांग में, उधर से फिर रागी बोलता था हाउ जी करके, ठीक है। तो ये 3 तरिया है पंडवानी भाई, गांव में बिगड़ प्रसिद्ध है, आता था तो हम लोग जाते थे देखने। तो ये हो गया हमारा क्या, पंडवानी। तो पंडवानी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उन सबके बारे में हमने क्या किया, और विस्तार से चर्चा किया, ठीक है। कौन कौन सी शैलियाँ हैं, कौन कौन प्रसिद्ध कलाकार हैं, और कहाँ कहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है, उन सबके बारे में हमने चर्चा किया, ठीक है। आगे बढ़ें, बन जाएगा, इतना आपसे बनना चाहिए। अब पंडवानी के बाद दूसरा प्रमुख लोकगीत के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, तो दूसरा प्रमुख लोकगीत कौन है भाई, जो बहुत प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में, तो मैंने कहा सुआ गीत। कौन सा, सुआ गीत। इसको ना, सुआ गीत को गौरा गीत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बताऊंगा, गौरा गीत, ठीक बात है। ये हो गया अपना गौरा गीत। तो ये हो गया हमारा दूसरा महत्वपूर्ण लोकगीत, जहाँ से हमको और हमारे पेपर में सवाल पूछता है, आपको क्या करना है, तो मैंने कहा सोज बाय याद रखना। कैसे याद रखना है, सोज बाय याद रखना है। तो पंडवानी हो जाएगा। आगे बढ़े, अब बात करते हैं हम लोग क्या, सुआ गीत या गौरा गीत। सुआ गीत को ही गौरा गीत बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, सुआ गीत जो है ये दीपावली के अवसर पर कब गाते हैं सुआ गीत को, तो मैंने कहा दीपावली दिवाली के समय गाते हैं भैया सुआ गीत ला, महिला मन, टूरी मन, लड़की मन, है कि नहीं। किस जनजाति के लोग सबसे ज्यादा गाते हैं, ये प्रश्न पूछता है। तो सुआ गीत मुख्य रूप से गोंड जनजाति की जो महिलाएं हैं, गोंड जनजाति की स्त्रियां हैं, युवतियां हैं, किशोरियां हैं, वो लोग गाती हैं किसको, सुआ गीत को। कब गाती हैं, सुआ नृत्य करते समय, ठीक है भाई। तो इस फैक्ट को ध्यान में रखना। मैंने कहा दीपावली के अवसर पर, ठीक है, दीपावली के अवसर पर और सुआ नृत्य करते हुए, सुआ नृत्य करते हुए गाते हैं किसको, सुआ नृत्य करते हुए और सुआ गीत गाते हैं। सुआ किसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में मिट्ठू, तोता, पैरोट, उसको सुआ बोलते हैं। तो करते हुए सुआ गीत गाती, हम लोग सुआ नृत्य नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सुआ गीत।
तो सुआ गीत, सुआ नृत्य। अरे भैया नृत्य खाली चुपचाप ऐसे नाची का, कुछ तो गाही ना भाई, गाही तब तो नाची, गाही थोड़ा फील है, हाँ अब जाके नाचबो की। तो नाचने के लिए गाना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग किसी किसी के इशारे में आजकल नाच रहे होंगे, है कि नहीं, जस्ट लाइक मी। हाँ मैं थोड़ी नाचता हूँ जी, ठीक है, मैं नहीं नाचता हूँ किसी के इशारे में भैया, आप लोग नाचते होंगे, हम नहीं जानते हैं। तो दीपावली के अवसर में, कब भैया, तो बोली दीपावली कब आता है, कार्तिक महीना, कार्तिक अमावस्या। तो दीपावली के अवसर पर सुआ नृत्य करते हुए और स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है गौड़ जनजाति की सुआ गीत गाती हैं, ठीक है। इसमें क्या, तो मैंने कहा शिव, भगवान शिव और गौरी, भगवान शिव और माता पार्वती, है कि नहीं, माता पार्वती को बोलते हैं क्या, गौरी। तो शिव और गौरी के विवाह के पश्चात, विवाह के और पश्चात, देख रहे हो राइटिंग, अद्भुत। तो भगवान शिव और माता पार्वती गौरी जी के विवाह के पश्चात, और जब दीपावली में गौरी गौर स्थापना होता है उसके पश्चात, और फिर क्या करते हैं, तो ये लोग सुआ नृत्य करते हैं, स्त्रियां जो है, और नृत्य करते हुए सुआ गीत गाती हैं। ये जो सुआ गीत है, ठीक है, ये जो सुआ गीत है ये श्रृंगार, है कि नहीं, तो श्रृंगार रस से युक्त होता है, मतलब श्रृंगार रस प्रधान होता है कि नहीं, मतलब प्रेम की बात कर रहे थे। श्रृंगार मतलब क्या, रति, प्रेम, लव की बात कर रहे थे, ठीक बात है। तो श्रृंगार रस प्रधान होता है, ठीक है सर। महिला प्रधान होता है, महिला प्रधान होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सुआ नृत्य या सुआ गीत कोई पुरुष गाता है क्या, आप लोग गाए हो क्या, पता नहीं, आप नान में चल देते रहे अपन अपन दीदी मन संग, चलो 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 हम नाचे जाबो, कुछ तो खाए पिए मिले, ना 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 ना, सिर्फ लड़कियां, महिलाएं क्या करती है, तो ये सुआ नृत्य को करती हैं, सुआ गीत को गाती हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो श्रृंगार रस से प्रधान है, मतलब महिला प्रधान है, सिर्फ महिलाएं करती है। ये जो सुआ नृत्य या सुआ गीत है, इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, किसी प्रकार के क्या, वाद्य यंत्र, मतलब कोई भी प्रकार के बाजा रूंजी के प्रयोग नहीं हुए, वाद्य यंत्र, है कि नहीं। तो जब भैया किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का और प्रयोग नहीं होता तो कैसे कैसे नाचते होंगे बिना बाजा के, हाँ हाथ में ताली बजा बजा के नाचते हैं। कैसे नाचते हैं, तरी हरी ना मोरे ना ना मोर सुआना, तरी हरी ना मोरे ना 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 ना, सुआ बोला थे डार माँ, सुने नहीं सुने भैया। तो ये होता है क्या, सुआ गीत, ठीक है। तो सुआ गीत जो है इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। अभी जो गाया वो गीत है, नृत्य तो ठीक है, नाचने वाला नृत्य में पढ़ेंगे, अभी बात कर रहे हैं गीत की। तो सुआ गीत गा के बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपसे बनना चाहिए, किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। इसमें टुकनी में क्या करते हैं, धान भरते हैं, सुआ रखते हैं। वो जो सुआ है वो भगवान शिव और पार्वती का प्रतीक है। और जो युवतियां हैं, किशोरियां हैं, क्या, किशोरियां, ठीक है। तो जो किशोरियां हैं, युवतियां हैं, लड़कियां हैं, ठीक है, किशोरियां जो है, ये जो सुआ गीत है, इस सुआ गीत के माध्यम से अपने प्रेमी को, अपने निब्बा को संदेश पहुंचाने के लिए क्या करती हैं, सुआ गीत गाती हैं। मतलब ये जो लड़कियां हैं, किशोरियां हैं, वो अपने प्रेमी को सुआ गीत के माध्यम से संदेश पहुंचाती हैं कि आपके बिना क्या है, तो मैं जल बिन मछली तड़पत हम तोर बिना, ऐसे करके संदेश पहुंचाते हैं। कौन, किशोरियां, किसके माध्यम से, सुआ गीत के माध्यम से। इसको याद रखना है, ठीक बात है, सुआ गीत के माध्यम से। और अपने संदेश को, अपनी संदेश पहुंचाते हैं, किसको पहुंचाते हैं, अपने प्रेमी को, प्रेमी, अपनी प्रेमियों को, प्रेमी नहीं प्रेमियों को, ठीक बात है। बहुत सारी महिलाएं हैं, सॉरी लड़कियां हैं, तो जो लड़कियां युवतियां हैं वो सुआ गीत के माध्यम से अपने प्रेमी को संदेश पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है। ये जो सुआ गीत है वह और नारी के जीवन के समस्त सुख दुख, विरह वेदना और सबसे युक्त होता है, परिपूर्ण होता है। कौन, तो मैंने कहा सुआ गीत। इसको आपको ध्यान में रखना है बंधुओं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से हो गया क्या, अपना सुआ गीत कंप्लीट, ठीक है। मैं गा के भी सुना दिया। तो इतना फैक्ट याद रखना है किसके बारे में, सुआ गीत के बारे में, ठीक है। तो सुआ गीत सुआ नृत्य के
समय सुआ नृत्य करते हुए गाते हैं सुआ गीत दीपावली के अवसर पर, शिव पार्वती के विवाह के पश्चात, मतलब गौरी गौरा जब बढ़ाते हैं उसके पश्चात। ये श्रृंगार रस, अरे बताया ना, प्रेम, अपने प्रेमियों को क्या कर रहे हैं संदेश। अब जहां भी प्रेम शब्द आया वो कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस। दो प्रकार का, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। आप अपने प्रेमी से मिल रहे हो, उत्साह में हो, तो अगर कोई गीत गा रहे हो, जैसे मूवी में देखियो ना, हीरो हीरोइन मिलते हैं और मान लो रोड में जा रहे हैं, एक दूसरे के देखो मिले, तुरंत पहुंच जाते हैं पहाड़ में और नाचने लगते हैं, गाना गाने लगते हैं, तुरंत पहाड़ में पहुंच जाते हैं, है कि नहीं। तो वो कौन सा श्रृंगार हो गया, संयोग श्रृंगार। और वहीं जा रहे हैं गाड़ी में मस्त घूमते हुए जा रहे हैं अपन बैठ के, उधर से कोई ट्रक आया ठोक दिया, टूरा चपकाक मर के सड़क में, टूरी अकेला बैठ के रोआ थे, दादा दादा मोर जोड़ीदार मर गए, मैं कैसे करूं। हाँ, तो वहां पे जो प्रेम आ रहा है उसके प्रति वो वियोग श्रृंगार है। समझ में आएंगे यहाँ संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार, ठीक बात है। तो जहां भी प्रेम शब्द आए समझ जाना क्या है, वहां श्रृंगार रस की बात हो रही है। श्रृंगार रस प्रधान होता है, केवल महिलाएं करती है तो महिला प्रधान होता है। किस जनजाति की महिला, ये भी प्रश्न पूछता है, तो आपको याद रखना है क्या, गौड़ जनजाति की जो महिलाएं होती हैं, युवतियां होती हैं, वो लोग करते हैं क्या, सुआ नृत्य। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, गीत या नृत्य। नृत्य तो बाद में पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ रहे हैं गीत। तो सुआ गीत, तो सुआ गीत को गौरा गीत भी कहते हैं, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है भाई, बन जाएगा। आगे बढ़े तो सुआ गीत हो गया। सुआ गीत के बाद अगर हम लोग देखें, बात करें, हो गया ना सुआ गीत, ठीक है। तो पहला बता दिया कौन सा, पंडवानी, पंडवानी से रिलेटेड समस्त फैक्ट। फिर हम लोग देख लिए क्या, सुआ गीत। सुआ गीत के बाद एक महत्वपूर्ण गीत याद रखना जो पेपर में पूछता है, कौन सा, तो मैंने कहा पंथी गीत। कौन सा, पंथी गीत। बताओ याद रही कि नहीं रही, तो नहीं रही वाला बात ही नहीं भैया, बिना बुद्धि लगाए सोच भाई याद रखना है। कौन सा, पंथी गीत। तो पंथी गीत कुछ नहीं है, सब लोग जानते हैं क्या, सतनाम पंथ, सतनाम, ठीक बात। तो सतनाम पंथ, बाबा गुरु घासीदास जी, तो सतनाम पंथ के अनुयायी सतनाम पंथ के जो अनुयायी हैं वो लोग क्या करते हैं भाई, तो पंथी नृत्य करते हैं, और पंथी नृत्य करते समय जो गीत गाते हैं उसे पंथी गीत कहते हैं। तो पंथी नृत्य के समय और क्या करते हैं, पंथी गीत गाते हैं, पंथी गीत और गाते हैं। पंथी को पूरा वैश्विक स्तर पर और प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है, स्वर्गीय देवदास बंजारे जी को। इनको ध्यान में रखना है भाई, पंथी के सबसे बड़े धुरंधर हैं ये, थे, अब तो स्वर्गीय हैं। ठीक है, ध्यान में रखना क्या, तो मैंने कहा स्वर्गीय देवदास बंजारे जी। ठीक है, तो स्वर्गीय देवदास बंजारे जी, इन्होंने क्या किया, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर पंथी को प्रसिद्ध किया, विख्यात किया। मतलब पंथी के सबसे बड़े और क्या कलाकार अगर कोई है या कोई थे तो याद रखना कौन, देवदास बंजारे जी, है कि नहीं। देखे नहीं देखे भाई, पंथी गीत, पंथी नृत्य, इसमें ना मांदर बजाया जाता है। जब पंथी नृत्य करते हैं तो एक मांदर बजाता है, झांझ बजाते हैं, वाद्य यंत्र अगर पूछे तो बता सकते हैं क्या, मांदर। किसमें, पंथी गीत में। सुने हो नहीं सुने हो पंथी गीत, मैं तो कॉलेज टाइम पे करता था, बढ़िया। गुरु बिना ज्ञान नहीं तो मिले रे, हंसा भटक जाहि माया मना। अरे घासीदास बाबा मोर का समाय मनमा तोर पूछो तुला। तो ये क्या है भैया, पंथी गीत है। ठीक है, और इसी गीत को गा करके जो नृत्य करते हैं उसे कहते हैं पंथी नृत्य। ठीक बात है, तो ध्यान में रखना, पंथी गीत, पंथी नृत्य, सतनाम पंथ के अनुयायी इसको करते हैं। ठीक है, फिर नृत्य करते हैं, फिर थोड़ा तीव्र गति से, द्रुत गति से करते हैं, उसके बाद फिर उसमें पिरामिड बनाते हैं, अलग अलग वो दिखाते, करतब दिखाते हैं। ठीक है, अगर देखे होंगे, जानते होंगे तो पंथी गीत बन जाएगा। तो ये हो गया पंथी गीत। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे प्रेम प्रणय से संबंधित क्या, लोकगीत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में प्रेम से संबंधित गीत देखेंगे, जिसमें सबको अपने अपने वाली का, अपने अपने वाले का याद आएगा। ठीक है, का करत होई, कहाँ होई, किसे करत होई, भड़ुआ नहीं तो ऐसे वाला, सॉरी। ठीक है, गाली। तो कल देखते हैं उसको, तब मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।